नमस्कार। ये एक महिला का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए 1961 का इनका जन्म है। क्या कहता है इनका हाथ, हाथ किस तरीके से देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को बतलाती हैं, उन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। अंगूठे की शुरुआत करते हैं। अंगूठा अगर कहा जाए तो ठीक ठाक सा लंबा है, ऐसे में कहा जाएगा सुख सुविधाओं को दिखाता है। ये पार्ट लंबा है, धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। ये क्रॉस है, ऐसे में कहा जाएगा कि काम धाम से संबंधित या धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा कहलाएगा। इस पे रेखाएं बनने का मतलब ये कहलाएगा कि विवाह के उपरांत जहाँ पर भी शादी होगी, जिससे भी शादी होगी, उसके बाद उनका जीवन जो है कहीं ना कहीं स्थिर होगा। गुरु की उंगली अगर कहा जाए लंबी, तीसरा पर्व लंबा, धन के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए कभी भी कोई काम करें मान लीजिए तो पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों के लिए खराब है। पहले पर्व पे तिल होना शुगर से संबंधित, पेट से संबंधित, लीवर पे भी असर डालता है। ठीक है, इनमें से सावधानी बरतने की आवश्यकता है। शनि की हिस्सा अगर कहा जाए लंबा, ये तीसरा पर्व लंबा, ये मेहनत है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए थोड़ा आलस से, धन ना रुकना। पहला पर्व अगर कहा जाए तो बेवजह की मानसिक चिंताएं, बेवजह का तनाव, खुद तो तनाव लेंगे लेंगे पूरा घर परिवार डिस्टर्ब कर हो जाएगा। एक बात, ये हिस्सा अगर कहा जाए लंबा है, सामाजिक प्रतिष्ठा। ये हिस्सा अगर कहा जाए छोटा, पिता का सुख नहीं मिलता है, पिता को कष्ट मिलता है। ये हिस्सा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा ये शारीरिक ऊर्जा है जो कि सामान्य है। बुद्ध की उंगली का बहुत छोटा होना, ऐसे में कहा जाएगा कि ऐसे लोगों को रोगों से लड़ने की क्षमता कहीं ना कहीं कम प्रभावित होती है और समय समय पे कुछ ना कुछ समय के अनुसार लगा रहता है। एक बात, उंगली जब भी छोटी होगी, बचपने में ऐसे लोगों को भारी कष्ट मिलता है। जैसे माता पिता अगर आपको बताते हो या आपको पता हो कि बस बच गए तो उस समय पे बड़ी समस्या हो गई थी। ये हिस्सा छोटा है, ऐसे में कहा जाएगा कि जीवन में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर समझौता करके चलना विकल्प है। ये हिस्सा नीचे से आ रहा है, ऐसे में कहा जाएगा विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों में थोड़ा सा दिक्कतें। अब तो जीवन निकल गया, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए तो पॉजिटिव हैं। सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए तो मिला जुला सा सूर्य के क्षेत्र में एक सुंदर सी रेखा बहुत अच्छी है, धन के लिए, काम इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छी है। ये रेखा अगर कहा जाए तो स्वास्थ्य प्रभावित करती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी कहलाएगी। शनि के क्षेत्र पे अगर कहें तो जैसे ये रेखा ठीक है, अच्छी है। एक बात, वहीं पे ये रेखा गई, ये भी बहुत अच्छी है। कुछ ना कुछ मतलब कि कितनी भी दिक्कतें आए उससे निकलने का रास्ता ये दे देती है। कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जिससे जो है व्यक्ति पार पा जाता है। ये रेखा काट गई गुरु की तरफ, ऐसे में कहा जाएगा कि शुगर से संबंधित समस्या, पेट से संबंधित समस्याओं को ये इंगित करता है। यहाँ पर ट्रायंगल नुमा आकृति बनने का मतलब ये हो गया काम धाम से संबंधित चीज़ों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव। बिल्कुल मैं कहूँगा कि ये आराम करें, काम की ज़रूरत नहीं है। सेकंड, इसमें अगर कहा जाए शनि के क्षेत्र पे ये रेखा और इससे एक रेखा निकलना, आगे से दो फाड़ में होना, ऐसे में कहा जाएगा शनि से पीड़ित ये हाथ है। गुरु अगर कहा जाए तो इसमें दबा है। गुरु के क्षेत्र पे ये रेखाओं का क्रॉस होना धन के लिए, काम इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दूसरी चीज़ ये भी कहा जाएगा एक रेखा का ऊपर जाना काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए बेहतर। इस उंगली में एक इनको माणिक के पहना दिए, माणिक के इस उंगली में पहना दिए, ध्यान रखिएगा। सेकंड, हृदय रेखा अगर कहा जाए तो बेस्ट है। हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा से छू गई, खून से संबंधित बीमारी, ब्लड से संबंधित बीमारी को ये इंगित करता है। एक बात, वहीं मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए बेहतरीन है। मस्तिष्क रेखा ये ट्रायंगल बनाती है, घर होगा सुंदर होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये रेखा नीचे से दो फाड़ में बढ़ गई, ऐसे में कहा जाएगा कि जातक का मन जो है जब देश में रहेगा तो विदेश के लिए करेगा, जब विदेश में रहेगा तो देश के लिए करेगा। ये स्थायित्व मन में मतलब कि कहते नहीं कि फ्री माइंड नहीं, कुछ ना कुछ जो है भ्रमित करने वाली स्थितियाँ चलती रहती हैं समय समय पे। ये सब रेखाएं प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ें हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ है। ये रेखा अगर कहा जाए भाग्य है, भाग्य टूट रही है, ठीक है, तो हाँ थोड़ा सा सही स्वास्थ्य को लेके भाग्य में उतार चढ़ाव बना रहता है। ये सब रेखाएं छोटी छोटी सी अगर कहा जाए ससुराल का सुख नहीं लेने देती हैं। शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान उठाए, काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद देखिए ये बहुत पॉजिटिव रेखाएं हैं, ऐसे लोगों की राय ज़रूर माननी चाहिए। ठीक है, जो भी जीवन साथी है आपका वो कहीं ना कहीं राय, ऐसे लोग अच्छी राय देते हैं, कुल मिला के ये मैं कहूँगा। एक बात, दूसरी चीज़, किसी के लिए कितना भी करते हैं उसका यश नहीं मिलता।
कहते नहीं है कि जो है किया तो मैंने बहुत कुछ लेकिन उसका परिणाम कुछ मिला नहीं, वाली स्थितियाँ। वहीं शुक्र से एक रेखा मस्तिष्क रेखा को छूना, ऐसे में कहा जाएगा कि आपको अपने शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है 25 और 26 में विशेषकर। उसके बाद अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं 31 और 32 में, 25 और 26 फिर 31-32। उसके बाद अगर कहा जाए तो उसके बाद अगर कहा जाए साल 2041 और 42 अगर कहा जाए डग गया, मतलब पार हो गया, बड़ी चीज़ है। सेकंड, हाथ के हिसाब से अगर कहा जाए तो मंगल का क्षेत्र आपका बहुत अच्छा है। मंगल का बलिष्ठ होना काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है, एक बात। दूसरी चीज़ इसमें अगर कहें तो ये सब रेखाएं छोटी छोटी सी राहु से संबंधित, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हिस्सा आपका, ये पार्ट अगर कहा जाए राहु का पार्ट उठा है तो बहुत ज़्यादा चिंताओं वाली बात नहीं है, ये पार्ट उठा है तो ऐसे में कहा जाएगा राहु ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस हाथ में अगर देखें तो गुरु के क्षेत्र पे ये चौखंटा बनना, ये सुखों के लिए अच्छा है, घर गाड़ी वाहन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है, ठीक है, एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं ये शरीर स्वास्थ्य के लिए डिस्टर्ब करता है। यहाँ पर एक रेखा इस टाइप से होना, मछली नुमा आकृति बनना, काम धाम से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को बढ़ाता है, या धन से संबंधित काम। देखिए काम करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल, अब उम्र निकल गई है और शरीर स्वास्थ्य में इसमें आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि थोड़ा सा सुबह के समय योगा, बाकी मैं कुछ उपाय आपको बताऊँगा। इस उंगली में एक माणिक्य पहनना ही पहनना है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। शनि इसमें अगर कहा जाए तो मुख्य ग्रह बनेगा जो डिस्टर्ब करने वाला डिस्टर्बिंग ग्रह कहलाएगा, एक बात। अब जैसे मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है, मस्तिष्क रेखा का मतलब ये हो गया कि सोचने समझने की क्षमता को ये दिखाता है, ये आगे बढ़ गई। ऐसे में कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं उस हिसाब से परिणाम नहीं मिल पाता है, ठीक है। जैसे चंद्रमा से ये सब विदेश यात्रा, विदेश में सेटलमेंट इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। रही आपके देश आने वाली बात, तो जैसा मैंने आपके पति को ही बोला है, होल्ड करिए, और बहुत आने की इच्छा भी है, तो कुछ उपाय मैंने बताए हैं वो करके ही आगे बढ़िए। थर्ड, इसमें अगर देखा जाए तो जैसे सूर्य आपका बेस्ट है और सूर्य से ये रेखा बेस्ट है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। धन काम इत्यादि चीज़ों के लिए बेस्ट है। इस पे बहुत सारी रेखाएं हैं, शरीर स्वास्थ्य पे असर डालती हैं, शारीरिक ऊर्जा में कमी करती हैं। यहाँ पर जब देखेंगे तो एक टूटी हुई मछली बनने का मतलब ये हो गया, ये टूटी हुई मछली बनने का मतलब ये हो गया, ये क्षेत्र अगर कहा जाए राहु और मंगल से जुड़ा है। और राहु मंगल अगर कहा जाए ब्लड है, राहु अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं छलावा है। कहते नहीं कि अचानक से जो है ब्लड से संबंधित समस्याएं बढ़ती हैं कम होती हैं, बढ़ती हैं कम होती हैं, ये इसको इंगित करता है। ये टूटा हुआ है, ये टूटा है। चलिए, चंद्रमा का हिस्सा सीधा है, ऐसे लोग भावुक होते हैं, भावुक प्रवृत्ति के होते हैं, भावुकता बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों के अंदर होती है। शरीर स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूँ, जैसे आपने लिखा है, ठीक है, ठीक है, अचानक बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 2 टाइम लगना ठीक है। देखिए ऐसा है ना, मैं इसमें अभी बहुत बेस्ट नहीं है, बेटर नहीं है, 2 साल आगे 2.5 साल, फिर भी एक माणिक्य और शनि से संबंधित कुछ उपाय मैं आपको फ़ोन पे बताऊंगा, उसको करिएगा। बाकी मैं बिल्कुल कहूँगा कि अभी आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है, सावधानी रखने की आवश्यकता है, एक बात। सेकंड, इसमें आयु का दोष नहीं है कि आयु का दोष है, फिर भी सावधानी रखने की आवश्यकता है। जो जो साल मैंने कहे वो साल जो है विशेषकर सावधानी, बाकी तो उपाय से चीज़ों में रिलीफ मिलता है, ये तय है। मस्तिष्क रेखा, ये जीवन रेखा से एक रेखा जा रही है, ये भी सुख सुविधाओं को दिखाती है, ये भी कहीं ना कहीं धन से संबंधित, काम से संबंधित चीज़ों को बतलाती है, दर्शाती है। अब जैसे ये रेखा टूट रही है अपने, तो बहुत अच्छी रेखा है, ये बहुत अच्छी रेखा है, ये अपने आप में बेहतरीन रेखा है, लेकिन ये टूट रही है तो उसका कोई विशेष परिणाम नहीं मिल पा रहा है। वहीं पे एक रेखा ये काट भी जा रही है, तो ऐसे में कहा जाएगा आपको अपने सही स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है, 25-26 विशेषकर। उसके बाद का जो समय मैंने बताया वो। बाकी जो भी मेजर रेखाएं थी उनके बारे में मैंने बताया आपको, और फ़ोन पे आपसे बात हो जाएगी, मैं कह दूंगा, बात करा देगा। और जो भी दिक्कतें परेशानियां हैं वो मैंने बताई, थोड़ा सावधानी बरतिए, बाकी जो उपाय मैंने कहे उनको करिए। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।